नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज़ के साथ। प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, किसी खराब ग्रहों के रिजल्ट पूछना चाहते हैं, जब कुंडली के किसी भी महादशा अंतरदशा के बारे में पूछना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9149695710। आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुंडली में प्रिय मित्रों, कारक ग्रह हैं, मार्केश ग्रह हैं और प्रबल मार्केश ग्रह या बाधक ग्रहों की जब भी कुंडली में दशा अंतरदशा चलती है तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सी दशा हमारे लिए अच्छी जा रही है, कौन सी दशा हमारे लिए अशुभ जा रही है। तो प्रिय मित्रों, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। कुंडली में जब भी मार्केश ग्रहों की दशा चलती है और प्रबल मार्केश की अंतरदशा चलती है, जब प्रबल मार्केश की महादशा चले और मार्केश की अंतरदशा चले तो व्यक्ति को जीवन में कष्ट ज़्यादा आता है, संघर्ष ज़्यादा रहता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है और कई बार मृत्यु भी इस दशा अंतरदशा में हो जाती है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में यह निर्भर करता है उसकी आयु पर कि आयु कितनी है, और दूसरा निर्भर करता है इनके ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रह किस राशि में है, उच्च का है, नीच का है, शत्रु है, मित्र है, किस प्रकार का ग्रह है, उस ग्रहों का निर्भर करेगा उनकी दशा अंतरदशा पर कैसा फल देगा। तो प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालना चाहते हैं या किसी शुभ ग्रहों के बारे में, किसी शुभ मुहूर्तों के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, रोचक चीज रहेगी, कुंडली का फलादेश करते समय हम किन किन पैरामीटर लगाकर तोलेंगे तो उसी से निर्धारित होगा। जैसा प्रश्न होगा उसी प्रश्न से हम पैरामीटर लगाएंगे। भाव को देखेंगे, भावेश को देखेंगे, कारक को देखेंगे, ज्योति को देखेंगे, दृष्टि को देखेंगे, अस्त को देखेंगे, बकरी ग्रह को देखेंगे, भावत भावों का सिद्धांत लगाकर देखेंगे। ये सब पैरामीटर और बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह जब इतने सारे पैरामीटर हम लगाकर किसी भाव को तोलेंगे उसी से निर्धारित होगा कि हमारा भाव शुभ है या अशुभ है। प्रिय मित्रों, इसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आपकी दशा कैसे जा रही है, जीवन में संघर्ष आ रहा है। इस समय मेष राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। जिन व्यक्तियों की कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, उनके ऊपर काफी शनि महाराज का प्रभाव रहेगा और आपके जीवन में कैसा संकट आएगा ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि शनि महाराज की स्थिति कैसे है। शनि अगर अच्छी स्थिति में होगा, बलवान वाली स्थिति में होगा, उच्च का होगा, मूल त्रिकोण का होगा, स्वराशि का होगा, शुभ ग्रहों से दृष्टि में होगा तो प्रिय मित्रों, आपका शनि आपके जीवन में कुछ हद तक अच्छा दे सकता है। हालांकि यह निर्भर करेगा कुंडली में परामर्श करते समय कि ग्रह जो शनि महाराज है किस स्थिति में, अगर नीच राशि में होगा, अस्त होगा, दूर ग्रहों से पीड़ित होगा या किसी प्रकार से वह दुर्योग बनाकर बैठा होगा आपकी कुंडली में तो वह आपके जीवन में संघर्ष पैदा करवाएगा। शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि और 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि जो होती है, जहां पर शनि महाराज दृष्टि डालता है उन भावों को कमजोर करता है। शनि न्यायाधीश है, न्याय के देवता है, इसलिए इनके पास 3 दृष्टियां हैं। ये कुंडली का फलादेश करते समय जहां शनि तीसरी दृष्टि आपने जहां डालेगा वहां पर अशुभता ही पैदा करेगा। ये शनि पर निर्भर करेगा, शनि किस राशि में कैसी स्थिति है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो आप जरूर एक बार कॉल करके और कुछ जबरदस्त उपाय बताएंगे जो जीवन में आपको सफल बनाने वाले होंगे। जो भी इन अपने जीवन में इन उपाय को करेगा वह धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आएगा उनके जीवन में और अच्छे शुभ कार्यों में अपना धीरे धीरे अपने कार्य को बढ़ाएगा। तो प्रिय मित्रों, नमस्कार, राम राम। आप अपनी कुंडली का फलादेश चाहते हैं तो जरूर हमारे नंबर से संपर्क करें। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों का परामर्श जैसा प्रश्न होगा उसी प्रश्न के हिसाब से देखा जाएगा। कुंडली के कारक ग्रह को भी देखेंगे, मार्क भी देखेंगे, प्रबल मार्केश भी देखेंगे, बाधक को देखेंगे, राशियां जो 3 स्वभाव की होती हैं उनको देखेंगे, कौन से ग्रह क्रूर स्वभाव के हैं, अशुभ स्वभाव के होते हैं, जब कौन से ग्रह देव में आते हैं, कौन से ग्रह दानव में आते हैं। ये सब चीजें कुंडली में फलादेश करके ये सब जब रिजल्ट निकालेंगे तो हमें यही पता चलता है कि कुंडली में कितना भाव कमजोर है, कितना निर्बल वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों, जरूर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना।